हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। एग्जाम हॉल में कैसे हम प्रोसीड करें जिससे कि पॉजिटिव होकर पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएं। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा का बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचना है। आपको पता है 1:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा जिसमें आप सब्जेक्टिव पोर्शन आप रीड कर सकते हो, रीडिंग टाइम मिल जाएगा आपको। तो आप कोशिश करें कि 1:30 तक एग्जाम हॉल में इन हाउस पहुंच जाएं। तो आप अपने घर से यहाँ के डिस्टेंस में कुछ टाइम और प्लस करके जाएं जिससे कि कोई लेट नहीं हो जाए और हावड़ दौड़ में गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जैसे आपको 1:45 पे पेपर मिलेगा, 1:45 के पेपर के बाद में आप सब्जेक्टिव पोर्शन को पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू नहीं पढ़ सकते। तो आप सब्जेक्टिव पोर्शन को ढंग से पढ़ें, इसमें कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई कर लें और ये समझने की कोशिश करें कि इसमें इजी से मोस्ट इजी पोर्शन कौन सा है, उससे टफ कौन सा है, उससे टफ कौन सा है, सबसे मोस्ट टफ क्वेश्चन कौन सा है, ये आप समझने की कोशिश करें। इसके बाद में आप जब आपके 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एमसीक्यू आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो और सब्जेक्टिव पोर्शन जो आपने पढ़ तो पहले लिया है, अब लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब ये इश्यू आता है कि पहले एमसीक्यू करें या पहले सब्जेक्टिव करें और दोनों में कितना टाइम लगाएं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है कि पहले एमसीक्यू करें या पहले आप सब्जेक्टिव करें। आप लोग तो पेपर करना स्टार्ट करो और करो मोस्ट इजी से। आप पहले एमसीक्यू पोर्शन देख लो कि इजी पोर्शन फटाफट आप नक्की करते जाओ, इसके बाद में सब्जेक्टिव इजी कर लो। उसके बाद में आप देखो कि इजी से टफ चलना है तो उसके बाद उसे थोड़े टफ पोर्शन चाहे एमसीक्यू के हों चाहे सब्जेक्टिव के हों उस तरीके कर दो, यानी आप मिक्स करना चालू करो। अगर आप केवल एमसीक्यू में अटक जाओगे तो हो सकता है कि आपको जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू करने होंगे, नॉर्मली 15 क्वेश्चन आते हैं आजकल, 2-2 नंबर के आने लग गए, तो उसमें आप लोग हो सकता है आपको पता चले कि साहब हमारे 10 एमसीक्यू तो अच्छे हो गए, 5 एमसीक्यू टफ हैं, तो उन 5 एमसीक्यू में अटेंडिंग की जरूरत नहीं है आपको। पहले जो इजी एमसीक्यू हो सकते हैं उन एमसीक्यू कर लो, उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन इजी से टफ स्टार्ट कर दो और उसके बाद में जब मोस्ट टफ मैटर बच जाए तो एमसीक्यू मोस्ट टफ कर लो और बाद में अदर जो सब्जेक्टिव है मोस्ट टफ कर लो। तो इस तरीके से इजी से टफ चलना है, मिक्सिंग करना है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले एमसीक्यू करूं या पहले मैं अदर मैटर करूं, ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो आप जब सीरियलिटी बनाओ तो इजी से टफ की आप सीरियलिटी बना के चलो और अगर कोई मोस्ट टफ आपका बच भी जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बिगिनिंग में टफ पोर्शन उठा लिया और अटक गए तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको टफ क्वेश्चन उठाना नहीं है। और जो लिखने का तरीका है उसमें आप जैसे थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, बच्चे कई बार लगते हैं कि यार कितना आंसर लिखूं, ये 4 मार्क्स का है, आंसर तो 4 लाइन का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है कितने मार्क्स का नहीं है, जितना उसका आंसर है वो पूरा पॉइंट लिखना है, यानी आप टू द पॉइंट लिखो। जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसका मतलब है कि पूरी वर्किंग नोट होने चाहिए, यानी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बीच के इंटरमीडिएट लेवल पे जो जो भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सारी की सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में डालनी पड़ेगी। तो आप सब्जेक्टिव जो है यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का टू द पॉइंट आंसर लिखो और प्रैक्टिकल है उसको विद वर्किंग नोट के साथ में आपको देना है, क्योंकि वर्किंग नोट ही अलग से मार्क्स होते हैं, वो करोगे तो ही काम चलेगा। और आप बिगिनिंग से स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि 3 घंटे पेपर सोल्व होना है, ऐसा नहीं है कि पेपर रह जाए आपका, तो बिगिनिंग से आपको स्पीड बढ़ानी है और जब बिगिनिंग से स्पीड बढ़ा दोगे तो उसमें फिर आपको टाइम कम लगेगा। इसके अलावा जो ये बाकी जो पेपर्स हैं जैसा जहाँ पे लाइन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर दो, आपको बहुत ज़्यादा जमा के लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, चल जाएगा। और लास्ट में पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, यानी नेगेटिविटी माइंड मानी नहीं है। आपको बच्चों से कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे तो और मान लीजिए वो मिसमैच होता है तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सही और उसका गलत हो, लेकिन आपका माइंड खराब हो जाएगा कि यार मेरा तो गलत नहीं हो गया। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आप किसी से कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, कोई ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये यूट्यूब वीडियो से भी कि साहब मेरा क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ। आप पेपर दो, भूल जाओ
और नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए एग्जाम दें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। थैंक यू।